चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 तक हम लोगों का कल हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 20 से आज आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। तक करवा दिया था मैंने क्लास में कल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 में आप लोगों का सिंप्लीफाई है। फर्स्ट क्वेश्चन सिंप्लीफाई से रिलेटेड है। ए ब्रैकेट बी माइनस सी प्लस बी ब्रैकेट सी माइनस ए प्लस सी ब्रैकेट ए माइनस बी, ठीक है। ए बी माइनस सी, बी सी माइनस ए, सी ए माइनस बी से सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। देखिए ए और बी को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका होगा ए बी, ए इंटू बी ए बी होता है। ए और सी को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा ए सी, बी और सी को मल्टीप्लाई करेंगे तो बी सी माइनस साइन बी इंटू ए। देखिए बी इंटू ए करेंगे तो इसको हम लोग बी ए लिख सकते हैं या ए बी भी लिख सकते हैं, दोनों में से कोई चीज लिख सकते हैं। 2 इंटू 3 लिखिए या 3 इंटू 2 लिखिए, बात सेम ही होता है, ठीक है ना। तो इस चीज को मैंने b इंटू ए को मैंने बी ए ना लिख के ए बी लिख दिया, ठीक है। रीजन आप लोग आगे देखो कि मैंने बी ए, चाहे अगर आप लोगों को कंफ्यूजन है तो b इंटू ए को बी ए लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। c इंटू ए को सी ए लिखो, माइनस c इंटू बी को सी बी लिखो, ठीक है। क्लियर है। दोबारा देख लो, a इंटू बी ए बी, a इंटू सी ए सी, b इंटू सी बी सी, b इंटू ए बी ए, c इंटू ए सी ए, c इंटू बी सी बी। साइन हम लोगों ने देख लिया, माइनस प्लस जो भी था। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे कि ये ए बी और बी ए सेम ही चीज होता है, ठीक है। ये आपका प्लस में है और ये आपका माइनस में है, मतलब कि दोनों टर्म आपका कैंसिल हो जाएगा, एक प्लस में और एक माइनस में, और दोनों सेम ही चीज है। क्यों सेम है? ये ए बी है और ये भी तो ए बी लिखा हुआ है, बी ए लिख दो या ए बी लिखो, बात सेम ही होता है, इसीलिए दोनों कट गया। ध्यान से देखिए ये सी ए है और ये भी तो सी ए ही है, ए सी लिखिए या सी ए लिखिए, बात सेम ही है। एक प्लस में और एक माइनस में, ये भी आपका कट जाएगा। ये बी सी और ये भी बी सी ही है, एक प्लस में है और एक माइनस में, तो दोनों कट जाएगा। इट मींस हमारा फाइनल आंसर कितना हो जाएगा? 0, ठीक है। नोट इट डाउन। ठीक है, तो इस कंसेप्ट को ध्यान में रखिएगा कि a इंटू बी लिखिए तो a भी होता है, चाहे b इंटू ए लिखिए, दोनों सेम ही चीज है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21। ए ब्रैकेट बी माइनस सी माइनस बी ब्रैकेट सी माइनस ए माइनस सी ब्रैकेट ए माइनस बी, ठीक है। ए बी माइनस सी, बी सी माइनस ए और सी ए माइनस बी, ठीक है। चलिए देखिए इसका ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी हो जाएगा, ए और सी को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए सी, बी इंटू सी बी सी हो गया। यहाँ पे देखिए माइनस और यहाँ माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और b और a को मल्टीप्लाई करेंगे तो b a हो गया, c और a को मल्टीप्लाई करेंगे तो c a, माइनस और माइनस प्लस हो गया, c और b c d हो गया। क्लियर है। चलिए आगे प्रोसीड करते हैं। फर्स्ट स्टेप क्लियर है, a इंटू बी ए बी, a इंटू सी ए सी, ठीक है। b इंटू सी बी सी, b इंटू ए बी ए, c इंटू ए सी ए, c इंटू बी सी बी, और साइन जहां पे आपका जो भी था उसके हिसाब से आप लोगों ने एडजस्ट कर लिया होगा। अंडरस्टूड। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए कि ए बी यहाँ पे है और उस टाइप का टर्म कौन है? ये है, ए बी है। अब यहाँ पे देखिए कि पिछले क्वेश्चन की तरह दोनों कट नहीं रहा है। हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में क्यों काटा? क्योंकि एक प्लस में था और एक माइनस में था, इसीलिए दोनों कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपका कैंसिल नहीं होगा, ये ए बी है और ये भी तो ए बी ही है, तो ए बी प्लस ए बी कितना हो? 2ab हो जाएगा। 2ab लिखिए या 2ba लिखिए, बात सेम ही चीज होता है।
क्लियर। अब देखिए ये AC है और ये AC है, CA मतलब AC, तो -1 और -1 तो -2AC हो जाएगा। इसके आगे कुछ नहीं मतलब 1 और इसके आगे कुछ नहीं तो 1, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, तो -2AC हो गया। ये BC माइनस में और ये प्लस में, तो ये वाला टर्म कटेगा, सभी नहीं कटेंगे, सिर्फ पिछले क्वेश्चन में सभी कट गया था क्योंकि एक प्लस में था और एक माइनस में था। इसमें सिर्फ BC जो है वो आपका एक प्लस में और माइनस में, ये देखिए प्लस में था और ये किस में था माइनस में था, दोनों कैंसिल हो गया। ये AB प्लस में तो 2AB, ये -AC ये -AC तो -2AC हो गया। तो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 2AB - 2AC। अंडरस्टूड, नोट इट डाउन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में दे रखा है 3x² प्लस 2 ब्रैकेट x + 2 माइनस 3x ब्रैकेट 2x + 1, ठीक है। 3x² प्लस 2 ब्रैकेट x + 2 माइनस 3x ब्रैकेट 2x + 1। चलिए देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वही सेम कंसेप्ट हम लोग यहाँ पे लगाएंगे। देखिए यहाँ पे 3x² अकेला है तो इसको तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, जैसे है वैसे एज इट इज हम लोग उतार देंगे। आगे 2 को मल्टीप्लाई करना है इन दोनों से, ठीक है। तो 2 × x 2x हो जाएगा प्लस का साइन, और 2 2 जा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। सिंप्लीफाई का क्वेश्चन है तो हम लोग जितना प्रीवियस सीखे हैं उसका एप्लीकेशन ही करना है इन क्वेश्चंस में, ठीक है ना। तो एप्लीकेशन हम लोगों को करना है तो एक स्टेप उड़ा सकते हैं। कौन वाला स्टेप? इसको मल्टीप्लाई करके इसको मल्टीप्लाई करके दिखाने की जरूरत नहीं है, माइंड में ही कर लेंगे। इसको एज इट इज उतार दें क्योंकि उसका कोई काम नहीं है, वो साइड में अपना पड़ा हुआ है। 2 × x 2x और 2 2 जा 4। अंडरस्टूड। आगे देखिए अब इसको मल्टीप्लाई करना है दोनों से, तो 3x को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6 हो गया, और x क्या हो जाएगा x² हो जाएगा। अंडरस्टूड। ये हो गया -6x²। क्लियर है? देख लीजिए 3x × 2x तो 3 2 जा 6, x और x² हो गया। माइनस है प्लस है तो माइनस प्लस क्या हो गया -3x × 1 क्या हो जाएगा 3x। क्लियर? 3x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 3x हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए फर्दर x² वाला टर्म यहाँ पे है और यहाँ पे है, ठीक है। दोनों को सॉल्व कीजिए या आप लोग दोनों को सॉल्व कर लो, ज्यादा उतना करने की जरूरत नहीं, स्टेप बढ़ाने की जरूरत नहीं, क्योंकि सिंप्लीफाई का क्वेश्चन है, बहुत सारा क्वेश्चन आप लोग सीखते आ रहे हो तो उतना बढ़ा कर स्टेप नहीं लिखना है, डायरेक्ट सिंप्लीफाई कीजिए। यहाँ पे इसका कुछ नहीं मतलब प्लस है तो
प्लस माइनस माइनस, 6 में से 3 गया 3 और बड़ा 6 है इसलिए माइनस का साइन, और इसका वेरिएबल क्या है एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर वाला कहानी खत्म। एक्स देखिए यहाँ पे 2x और यहाँ पे -3x, तो प्लस माइनस माइनस, तो 3 में से 2 गया 1 बचा, वेरिएबल x है और दोनों वाला 3 है इसीलिए माइनस का साइन लग गया। और तो कुछ है नहीं, मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा -3x² माइनस x। 1 लिखने की जरूरत नहीं है, और एक 4 बचा हुआ रहेगा ना, देखिए छूट रहा था, यही छूट जाता तो आपका गड़बड़ हो जाता। फाइनल आंसर होगा -3x² प्लस x माइनस x प्लस 4। क्लियर? चलिए नोट डाउन कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। x ब्रैकेट x प्लस 4 प्लस 3x ब्रैकेट 2x² माइनस 1 प्लस 4x² प्लस 4। ठीक है, x ब्रैकेट x प्लस 4 प्लस 3x ब्रैकेट 2x² माइनस 1 प्लस 4x² प्लस 4। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन है आप लोगों का गिवन। x को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² हो गया, x को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो 4x हो जाएगा। क्लियर? x इंटू x x², x इंटू 4 4x। ठीक है, 3x इंटू 2x² करेंगे तो 3 2 जा 6 हो गया, और x² और x क्या हो जाएगा x³ हो जाएगा। क्लियर है? देख लीजिए x इंटू x x², 4 इंटू x 4x, 3x को मल्टीप्लाई किया 2x तो 3 2 जा 6 हो गया, x² और x क्या हो जाएगा 6x³ हो जाएगा, माइनस का साइन। 3x इंटू 1 3x हो गया। यहाँ तक तो कोई तकलीफ नहीं है, इसको मैंने सॉल्यूशन कर लिया, इसको मैंने सॉल्यूशन कर लिया। ओके, अब देखिए कि लास्ट वाला टर्म तो एज इट इज लिखाएगा क्योंकि वहां पे कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं है, तो 4x² को मैंने एज इट इज लिख दिया और 4 को एज इट इज लिख दिया। क्लियर? आगे देखिए x² वाला टर्म ढूंढिए, ये x² है और ये भी x² वाला टर्म है, और इसका भी कुछ नहीं है, मतलब क्या है 1 है, तो 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा 5x² हो जाएगा। क्लियर है? 4x² प्लस 1x² तो कितना हो गया 5x²। क्यूब वाला टर्म देखिए कि क्यूब वाला कहीं है ही नहीं, ये 6x³ है, 6x³ एज इट इज उतार दीजिए। x वाला देखिए यहाँ पे x वाला है और ये x वाला है, इसमें टिक लगा दीजिए।
एक्स स्क्वायर तो 5x स्क्वायर, क्यूब वाला था ही नहीं, अकेला तो छोड़ दिए, एक्स वाला ये और ये, 4 में से 3 गया 1x, 1 लिखने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। और क्या बच गया +4, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अंडरस्टूड, नोट इट डाउन। चलिए जल्दी से नोट डाउन कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पे आ जाइए। टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x ब्रैकेट 1 माइनस 2x क्यूब प्लस x ब्रैकेट x प्लस 1, ठीक है। 2x स्क्वायर प्लस 3x ब्रैकेट 1 माइनस 2x क्यूब प्लस x ब्रैकेट x प्लस 1, ये तो आपका एज इट इज लिखा जाएगा। 3x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x होगा, क्योंकि 1 से किसी चीज को मल्टीप्लाई करते हैं तो वही चीज हो जाता है, ठीक है। तो 3x को 1 से मल्टीप्लाई किए तो आपका क्या हो गया 3x, माइनस का साइन है माइनस कर देंगे। 3x को मल्टीप्लाई करना है 2x क्यूब से, 3x को किससे मल्टीप्लाई करना है 2x क्यूब से, तो 3 2 जा 6 और x क्यूब और x कितना हो जाएगा x की पावर 4, तो यहाँ पे हो गया -6x की पावर 4। ध्यान से देखिए 3 2 जा 6 x और x क्यूब, तो x की पावर 4 प्लस x इंटू x एक्स स्क्वायर x इंटू 1 x। अंडरस्टूड। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए कि पावर 4 वाला सबसे बड़ा तो पावर 4 वाला है, तो पावर 4 वाला तो और कहीं नहीं है, तो एज इट इज उतार दीजिए -6। 3 वाला तो है नहीं, 2 वाला, ये 2x स्क्वायर और ये 1x स्क्वायर, तो टोटल कितना हो गया 3x स्क्वायर हो गया, 2 प्लस 1 क्या होगा 3, ठीक है। पावर 4 वाला कोई नहीं था तो एज इट इज उतार दिए, ठीक है। 2x स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर हो गया, और ये x वाला टर्म देखिए ये 3x है और ये x है, तो 3x प्लस x कितना हो जाएगा 4x, ठीक है। और तो कुछ छूटा नहीं, ये तो मैंने ऑलरेडी लिख चुका है, तो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा -6x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x। अंडरस्टूड, नोट इट डाउन।
चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। 24 तक हो गया। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 25 समझ में आ रहा है ना। देखिए कोई भी क्वेश्चंस में स्टेप को मत उड़ाइए, जहां पे आप लोगों को मल्टीप्लाई करना है वहां पे मल्टीप्लाई करते चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आंसर आने में, ठीक है ना। जहां स्टेप उड़ाइएगा आप लोगों का प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। ट्वेंटी 25 और 26 दोनों क्वेश्चंस पे आप लोग ज्यादा ध्यान देना, ठीक है ना। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इन दोनों क्वेश्चन में आप लोग डबल टिक लगा लेना, ठीक है ना। एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों। ए स्क्वायर बी मल्टीप्लाइड बाई ए माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर ब्रैकेट 4ab माइनस 2a स्क्वायर माइनस a क्यूब b 1 माइनस 2b, ठीक है। एक बार देख लेते हैं। a स्क्वायर b ब्रैकेट a माइनस b स्क्वायर प्लस ab स्क्वायर ब्रैकेट 4ab माइनस 2a स्क्वायर माइनस a क्यूब b ब्रैकेट 1 माइनस 2b। चलिए देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप लोग थोड़ा मतलब कि सावधानी पूर्वक इसको सॉल्व करोगे। कहने का मतलब क्या है कि ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें सिर्फ ए बी इसी टाइप का कुछ दे रखा है, ठीक है। अगर इसमें वेरिएबल्स पे नजर नहीं डालोगे तो हो सकता है कि प्रॉब्लम हो जाए। कहीं पे मान लीजिए कि ए आपका कम रह गया, टोटल काउंटिंग में आप मिस्टेक कर जाओ, तो इस तरह की गलती नहीं होनी चाहिए ये क्वेश्चन में, ठीक है। ऊपर वाला जो भी क्वेश्चन था नॉर्मल क्वेश्चन था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये और इसके बाद वाला दोनों क्वेश्चंस में आपका माइनर मिस्टेक होने का चांसेस ज्यादा होता है, और माइनर मिस्टेक अलजेब्रा में मतलब कि पूरा मिस्टेक हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले ए स्क्वायर बी को मल्टीप्लाई करना है ए से, ठीक है। रफ में देखते चलिए। ए स्क्वायर बी को मल्टीप्लाई करना है ए से, यही चीज है। तो ए स्क्वायर और ए, तो ए क्यूब हो गया और बी अकेला, ये मतलब ए हो गया ए क्यूब बी। माइनस का साइन है, माइनस दे दीजिए। ए स्क्वायर बी को मल्टीप्लाई करना है बी स्क्वायर से, तो ए स्क्वायर तो एज इट इज रह जाएगा क्योंकि ए वाला टर्म तो आगे है नहीं। यहाँ बी स्क्वायर और बी की पावर 1, तो टोटल बी कितना हो गया 3 हो गया। दोबारा देखिए ए स्क्वायर बी को मल्टीप्लाई करना है बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी 2 और 1 टोटल कितना हो गया 3, तो ए स्क्वायर बी क्यूब। अंडरस्टूड। चलिए आगे। ए बी स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है 4ab से, ए बी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 4ab, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करने के लिए यहाँ पे तो कांस्टेंट सिर्फ 4 है, तो 4 लिख दिए। यहाँ पे ए 1 है और एक ए यहाँ पे है, तो टोटल ए कितना हो गया 2 हो गया। बी स्क्वायर और बी तो कितना हो जाएगा बी क्यूब हो जाएगा। अंडरस्टूड, ठीक है। तो ये मेरा हो गया 4a स्क्वायर बी क्यूब। सावधानी से देखिए, ए बी स्क्वायर को 4ab, तो 4 मैंने लिख दिया, ए यहाँ पे 1 ए यहाँ पे 1, तो टोटल 2 हो गया। बी स्क्वायर और बी, तो टोटल बी कितना हो गया 3b हो गया। क्लियर। माइनस का साइन है, माइनस ले लेंगे। अब मल्टीप्लाई करना है ए बी स्क्वायर को 2a स्क्वायर से। देखिए ए बी स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है 2a स्क्वायर से, तो 2 मैंने लिख लिया जो इसका मतलब कि वैल्यू कांस्टेंट था। ए यहाँ पे 1 ए यहाँ पे 2, ए टोटल कितना हो गया 3, और ये आपका बी स्क्वायर है। क्लियर। 2 मैंने लिखा ए स्क्वायर और ए, तो ए क्यूब हो गया और ये बी स्क्वायर एज इट इज लिख दिए, मतलब कि 2a क्यूब बी स्क्वायर, ये आपका वैल्यू हो गया। आगे देखिए इसी तरह रफ में सॉल्व करते जाना, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि सोच के वहीं पे लिखते चले, प्रैक्टिस हो जाएगा, आप लोगों का कमांड बन जाएगा तो लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है लिखने में, ठीक है ना। लेकिन जब तक कमांड नहीं बना हुआ है तब तक आप लोग इसी तरह रफ में कर करके देख लो। ए क्यूब बी को 1 से मल्टीप्लाई करना है, इसको रफ में करने की जरूरत नहीं, हम जान रहे हैं कि 1 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो वैल्यू खुद आ जाता है, मींस ए क्यूब बी ही हो जाएगा। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब
अब a क्यूब b को मल्टीप्लाई करना है 2b से, इस वाले टर्म को इससे मल्टीप्लाई करना है, तो 2 तो आपका यहाँ निकल गया। यहाँ पे a क्यूब है और ये b की पावर 1 b की पावर 1, तो टोटल b कितना हो गया, 2 हो गया। तो 2a क्यूब b और b b स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, 2a क्यूब b स्क्वायर। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे ये स्टेप्स तो एक था ही बैरियर क्रॉस करना, कि इस स्टेप में आपका गलती होने का संभावना ज्यादा होता है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप जो है वो भी आपका गलती होने का संभावना ज्यादा होगा उस स्टेप में ही, अगर आप लोग ध्यान नहीं दोगे तो। अब देखिए कि यहाँ पे सिलेक्शन करना है कि कौन सा सेम है कौन सा अलग है। यहाँ पे a क्यूब b है और कहीं a क्यूब b है, ध्यान से देखो, ये तो a स्क्वायर b क्यूब है, मतलब a क्यूब चाहिए ना, तो a क्यूब इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें है, लेकिन ये a क्यूब b है और ये a क्यूब b स्क्वायर है, तो ये नहीं चलेगा। ये अगर b स्क्वायर होता तो चल जाता, लेकिन a क्यूब b ही चाहिए। वेरिएबल जो होगा वो आपका सेम होना चाहिए, वो आपका डिफरेंट नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे a क्यूब b और ये देखिए a क्यूब b स्क्वायर तो नहीं हुआ, ये a क्यूब b है और ये भी a क्यूब b है, तो दोनों आपका सेम है, मतलब कि ये दोनों का चलिए पेयरिंग लग गया। बाद में देखेंगे कैसे सॉल्यूशन करना है। पहले सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में छांट लीजिए, ठीक है, कि कौन सेम वेरिएबल है, कौन सेम टाइप का लाइक टर्म्स है। तो ये और ये आपस में लाइक टर्म्स हैं। आगे देखते हैं, आगे वाला भी नहीं, चलिए इसको देखिए, a स्क्वायर b क्यूब और a स्क्वायर b क्यूब, ये वाला दोनों लाइक टर्म्स हैं। इसका वेरिएबल a स्क्वायर b क्यूब, इसका वेरिएबल a स्क्वायर b क्यूब, मतलब दोनों सेम था। ये देखिए a क्यूब b स्क्वायर और ये a क्यूब b स्क्वायर, मतलब कि ये और ये आपस में सेम वेरिएबल है। तो दो नंबर ऐसा मिल गया जिसका वेरिएबल सेम था, ये a क्यूब b a क्यूब b, a स्क्वायर b क्यूब a स्क्वायर b क्यूब, a क्यूब b स्क्वायर a क्यूब b स्क्वायर, मतलब कि सॉल्यूशन उसी का होगा। फर्स्ट डे से आप लोगों को समझाया जा रहा है अलजेब्रा के क्वेश्चन में, इस सॉल्यूशन उन्हीं का होगा एक साथ जिनका वेरिएबल सेम होगा। वेरिएबल अगर डिफरेंट हो गया तो उनका सॉल्यूशन करना पॉसिबल नहीं है। तो मैंने यहाँ पे साइड कर चुका है, सभी को मैंने साइड कर दिया है कि जिसका इसका वेरिएबल आपका सेम था उसे मैंने एक साथ टिक, जो भी अपना सिंबॉलिक वे में अपना रिप्रेजेंट कर लिया। अब देखिए कि ये a क्यूब b है और ये माइनस में a क्यूब b है, इसका मतलब इसका आगे 1 इसका आगे -1, तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये a क्यूब b और माइनस a क्यूब b एक प्लस में था और एक माइनस में होने के कारण ये दोनों टर्म आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे कि ये माइनस a स्क्वायर b क्यूब और ये 4a स्क्वायर b क्यूब है, क्योंकि यही दोनों को देखोगे ना, सिंबल से मैंने रिप्रेजेंट किया कि इन दोनों को सॉल्व करना है। तो 4a स्क्वायर b क्यूब माइनस 1, इसका इक्वेशन मतलब 1, तो 4 में से 1 गया तो 3 बच गया, तो 3a स्क्वायर b क्यूब हो गया। क्लियर? इसका भी कहानी खत्म। अब ये देखिए टिक वाला, ये माइनस में 2 है और ये प्लस में 2 है, ये भी आपका कैंसिल ही हो जाएगा। इसका मतलब आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 3a स्क्वायर b क्यूब। देख रहे हो, इतना आपका कट होने वाला क्वेश्चन था कि सारा कट गया, आंसर बच गए, लेकिन लग रहा था कि कितना लंबा चौड़ा आंसर आएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलिए नोट डाउन कीजिए और इस क्वेश्चन पे डबल टिक लगा लीजिएगा, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ओके, इसे नोट डाउन कीजिए। एक क्वेश्चन बस बच गया है इस एक्सरसाइज में, इसे भी कंप्लीट करते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लास्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 26। जिस तरह आप लोगों का 25 इंपॉर्टेंट था, 26 भी उतना ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, 4st ब्रैकेट s माइनस टी माइनस 6s स्क्वायर टी माइनस टी स्क्वायर माइनस 3t स्क्वायर ब्रैकेट 2s स्क्वायर माइनस s प्लस 2st ब्रैकेट s माइनस टी। ठीक है, 4st s माइनस टी माइनस 6s स्क्वायर ब्रैकेट t माइनस टी स्क्वायर माइनस 3t स्क्वायर ब्रैकेट 2s स्क्वायर माइनस s 2st ब्रैकेट s माइनस टी। इस क्वेश्चन को भी जब आप लोग बनाओगे तो थोड़ा ध्यान ज्यादा रखना, ठीक है ना, एज कंपेयर टू प्रीवियस क्वेश्चंस। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों का प्रीवियस क्वेश्चन जो आप लोगों ने देखा 25 नंबर, उससे भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, आप लोग जब अभी सॉल्व करोगे तो पता चल जाएगा कि इस क्वेश्चन को मैंने क्यों बोला है कि डबल टिक लगा दो। इस क्वेश्चन में क्या होता है ना, बेसिकली प्रॉब्लम क्या है कि जब आप सॉल्व करते जाओगे तो कंफ्यूज होते जाओगे वेरिएबल में, क्योंकि इतना ज्यादा बार एस टी ये सब दिखेगा कि वहां पे कंफ्यूजन आप लोगों का क्रिएट हो जाता है। अंडरस्टूड? इसीलिए ये क्वेश्चन थोड़ा टफ के कैटेगरी में कंसिडर किया जाता है। अंडरस्टूड? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 4st को मल्टीप्लाई करेंगे s से, बारी बारी से देखते चलिए। 4st को मल्टीप्लाई करना है s से, तो 4s और s हो जाएगा s स्क्वायर t। ठीक, s और s स्क्वायर, t अकेला है, एक लिख दिए, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किए तो 4s स्क्वायर t हो गया। माइनस का साइन है तो माइनस दे दीजिए। ठीक है, 4st को मल्टीप्लाई करना है t के साथ, तो 4st इंटू टी, टी स्क्वायर हो गया। इसका मतलब ये हो गया 4s टी स्क्वायर, माइनस का साइन। 6s स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है t से, ठीक है ना, तो जब 6s स्क्वायर को t से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर 6s स्क्वायर t ही होगा। ठीक है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, सेम ही चीज आएगा ना, क्योंकि कोई नया वेरी जैसे s स्क्वायर तो s स्क्वायर t है, t ही है, तो क्या मल्टीप्लाई करने पे चेंज तो होगा नहीं। फिर यहाँ पे देखिए माइनस है, यहाँ पे माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। फिर 6s स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है t स्क्वायर से, तो 6 लिख देंगे, s स्क्वायर आगे है नहीं, s वाला टर्म, t स्क्वायर वाला भी नहीं है, तो t स्क्वायर भी उतर जाएगा। इसका मतलब कि फाइनली क्या हो जाएगा, 6s स्क्वायर t स्क्वायर। ये प्लस का साइन है, कंफ्यूज मत होइएगा, t और प्लस में कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है, 6s स्क्वायर t स्क्वायर हो गया माइनस, आगे बढ़ते हैं, 3t स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है 2s स्क्वायर, ये करना है ना, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो 3 2 जा 6 t स्क्वायर s स्क्वायर, 6t स्क्वायर s स्क्वायर। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। क्लियर? आगे देखिए 3t स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है s से, 3t स्क्वायर को मल्टीप्लाई s से, तो ये भी मल्टीप्लाई नहीं होगा, सेम ही लिखा जाएगा 3t स्क्वायर s। आगे बढ़ते हैं, प्लस का साइन, 2st को मल्टीप्लाई करना है s से, तो 2 लिख दिए, s और s हो जाएगा s स्क्वायर t, माइनस का साइन, फिर 2st को मल्टीप्लाई करना है t के साथ, तो 2s t इंटू टी, टी स्क्वायर, 2s t स्क्वायर। ठीक है, देखिए इतना ज्यादा टर्म हो जाता है ना क्वेश्चन, देखिए इसमें कुछ कॉम्प्लेक्स चीज नहीं है। कॉम्प्लेक्स कब बन जाता है, जब इतना सारा टर्म लिखा जाता है, तब जाके क्वेश्चन थोड़ा लगता है कि कॉम्प्लेक्स हो गया। हार्ड कुछ नहीं है, बस मल्टीप्लाई ही तो करना था। 4s इंटू s, तो 4s स्क्वायर टी, s 2 बार आया, 4s इंटू टी, तो t 2 बार आया, तो t स्क्वायर हो गया। 6s स्क्वायर टी, 6s स्क्वायर टी स्क्वायर, 3t स्क्वायर s स्क्वायर, 3t स्क्वायर s, 2s s इंटू s, s स्क्वायर हो गया, तो 2s स्क्वायर टी, 2s t इंटू टी, टी स्क्वायर।
बात समझ में आ रही है? अब देखिए अरेंजमेंट करना है हम लोगों को, अरेंजमेंट करना है सेम टर्म्स का, ठीक है ना। चलिए देखिए अरेंजमेंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट होगा आप लोगों का, एस स्क्वायर टी। देखिए ये और ये सेम नहीं है, ये एस का स्क्वायर है और टी है, और ये एस टी स्क्वायर है, दोनों सेम नहीं होगा। ये सेम है, कैसे? एस स्क्वायर टी एस स्क्वायर टी, और खोजिए एस स्क्वायर टी वाला, ये एस स्क्वायर टी स्क्वायर है, नहीं है सेम, ये भी नहीं है, ये सेम है, ये सेम नहीं है, एस स्क्वायर टी ये नहीं है सेम, एस स्क्वायर टी ये सेम, ठीक है। ध्यान दीजिए नोट पे, देखिए इसीलिए मैं कह रहा था कि जब बनाओगे ना तो लगेगा कि क्या हो गया, एस इतना बार लिखा रहेगा। जैसे देखिए ये एस स्क्वायर टी है, ये एस स्क्वायर टी है, ये एस स्क्वायर टी है। जब मैंने डॉट डॉट लगा दिया तो चलिए तीनों दिख गया। ये देखिए कंफ्यूज होने के लिए नहीं हो सकता है, एस टी स्क्वायर लिखा है, एस टी एस, तो उस तरह का कंफ्यूजन जनरेट हो जाता है। बात समझ में आ रही है? ये तीनों को आप लोग एक साथ सॉल्यूशन करोगे और इस पार्टिकुलर क्वेश्चन में आप लोग ब्रैकेट में रख के सॉल्व करना, नहीं तो क्वेश्चन गलती हो जाएगा। 4s स्क्वायर टी लिख लिए, माइनस 6s स्क्वायर टी लिख लिए जैसे स्टार्टिंग में करते थे, प्लस 2s स्क्वायर टी लिख लिए, ठीक है। s स्क्वायर टी वाला कहानी खत्म, s स्क्वायर टी 4 माइनस 6s स्क्वायर टी 2s स्क्वायर टी, क्लियर। अब देखिए अब ये है एस टी स्क्वायर, मैंने रेक्टेंगल बना स्क्वायर बना दिया, एस टी स्क्वायर, ध्यान से देखिएगा, एस टी स्क्वायर और एस टी स्क्वायर, ये दोनों तो आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा, एस टी स्क्वायर एस टी स्क्वायर। कोई सोच रहे हैं ये कैसे हो गया, ध्यान से आप लोग भी देखो, पता चल जाएगा कि ये भी एस टी स्क्वायर ही है। कैसे? एस कुछ नहीं है, पावर मतलब 1 है, तो एस और बाद में क्या है, टी स्क्वायर है। इन तीनों को अब एक साथ रखो स्क्वायर वाले को, माइनस 4s टी स्क्वायर प्लस 3, इसको भी एस टी स्क्वायर ही लिखो अरेंज करके, ठीक है ना, एस टी स्क्वायर, और ये आपका हो गया माइनस 2s टी स्क्वायर, प्लस का साइन। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें, ये एस टी स्क्वायर ही लिखा हुआ है, ठीक है ना। वही चीज 2 into 3 into 4 4 into 3 into 2 जैसे लिखा आपका आंसर से नहीं आएगा, ठीक है ना। तो वही चीज है, माइनस 4s टी स्क्वायर माइनस प्लस 3s टी स्क्वायर माइनस 2s टी स्क्वायर, क्लियर। अब देखिए एस टी स्क्वायर हो गया, अब ये एस स्क्वायर टी स्क्वायर, इसे मैं टिक लगा देता हूँ, एस स्क्वायर टी स्क्वायर, ये भी एस स्क्वायर टी स्क्वायर है, और तो कुछ बचा नहीं। फाइनली आपका दो टर्म था 6s स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 6ts, इसको भी वही लिख लो अरेंज करके, ज्यादा बेटर होगा, एस स्क्वायर टी स्क्वायर, ये दोनों था इसमें। और कोई टर्म छूटा हुआ है चेक कीजिए, कोई टर्म आपका अब छूटा हुआ नहीं रह गया है, क्लियर। अब आप लोग सिंप्लीफाई कर लो, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए 4 प्लस 2 6, और 6 में से 6 हो गया 0, मतलब कि ये पूरा टर्म आपस में कट गया और वैल्यू क्या आ गया इसका 0। फिर से देख लीजिए 4 प्लस 2 6, और 6 में से 6 गया 0, मतलब कि ये टर्म का काम खत्म, मतलब कि ये टर्म को आप लोग काट के हटा सकते हो, तीनों आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया, नहीं तो 0 भी लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। 4 प्लस 2 6, और 6 में से 6 गया 0, मतलब तीनों कट गया। अब देखिए आगे यहाँ पे -4 है, इसको देख लीजिए, -4 प्लस 3 माइनस 2, तो प्लस माइनस माइनस, 4 में से 3 गया 1, बड़ा 4 था तो माइनस लग गया, और ये -2, फिर माइनस माइनस प्लस, तो 2 + 1 3, और बड़ा 2 तो -3, तो -3s टी स्क्वायर हो गया, क्लियर। इसका वैल्यू क्या आ गया, -3s टी स्क्वायर, अंडरस्टूड। ये देखिए 6 में से 6 जगह 0, मतलब ये दोनों टर्म कट गया, तो आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 3 टी स्क्वायर, ठीक है। आप लोग भी जब अभी सॉल्व करोगे तो लगा होगा कि हाँ वाकई में ये क्वेश्चन में थोड़ा सा आपका दम है, ठीक है ना। चलिए आप लोगों का एक्सरसाइज 6C खत्म होता है, ठीक है। 6C के क्वेश्चंस आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। पिछले एक्सरसाइज की तरह आप लोगों का एक्सरसाइज था, लेकिन सिंप्लीफाई का जो क्वेश्चन था उसको ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा। पीछे के क्वेश्चन तो सभी एक ही जैसे हैं, बट सिंप्लीफाई जो क्वेश्चन 20 नंबर से चालू हुआ, जो क्वेश्चन बेसिकली आज हम लोगों ने किया है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एज कम्पेयर टू प्रीवियस वंस, ठीक है। चलिए बाय, आज के लिए इतना है।